लखनऊ नेशनल पब्लिक इंटर कॉलेज सेक्टर डी LDA कानपुर रोड लखनऊ की मुख्य शाखा में इस वर्ष की इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में प्रदेश में 10वां एवं लखनऊ जिले में 5वां स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा रूबी निषाद का विद्यालय प्रबंधक श्री इकबाल सिंह तथा निदेशिका श्रीमती स्वर्ण कौर द्वारा विद्यालय परिवार की ओर से सम्मान किया गया। इस अवसर पर आदरणीय प्रबंधक महोदय, निदेशिका महोदया, प्रधानाचार्य श्रीमती हरजीत कौर, इंचार्ज महोदया तथा उपस्थित सभी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं ने बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण सभी मेधावी छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं दी। NVT से शाहनवाज रायनी। मेरा नाम रूबी निषाद है। मैं नेशनल पब्लिक इंटर कॉलेज सेक्टर डी LDA कॉलोनी लखनऊ की छात्रा हूँ। आपके मार्क्स आने को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर, पिछली बार वर्ष 2022 में भी हाई स्कूल में मेरा 5वां स्थान रहा था, लेकिन इस बार भी इंटरमीडिएट की परीक्षा यूपी बोर्ड में मैंने 10वां स्थान प्राप्त करने के साथ ही साथ लखनऊ जनपद में भी 5वां स्थान को प्राप्त किया है। इसका पूरा श्रेय किसको आप देना चाहेंगे? सर, इसका श्रेय मैं अपने माता पिता के साथ साथ अपनी मैनेजर सर और प्रिंसिपल मैम, इंचार्ज सभी को देना चाहूँगी। साथ ही साथ इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत हमारे टीचरों की रही है, जिन्होंने हमें अपनी पूरी मेहनत से पढ़ाया और हमारे सारे डाउट्स को क्लियर करते थे। उन्होंने जब हमें कोई डाउट्स होता था, हम घर में भी रहते थे, तो हम कॉल करके पूछते थे और वो हमारे सारे डाउट को क्लियर करते थे। तो और बच्चों को अपनी तरफ से क्या संदेश आप देंगे? और बच्चों के लिए मेरा संदेश यही रहेगा कि वो ईयर की स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करें और लगातार कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें। साथ ही साथ में बोर्ड की परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जैसा कि बच्चों के हिंदी के पेपर खास करके बहुत छूटता है, जैसे निबंध, क्योंकि लेंदी पेपर आता है, तो उनके लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि वो जब पेपर देने जाएँ तो पेपर देने जाने से पहले कई बार हिंदी के पेपर की लिख कर प्रैक्टिस करके जाएँ, ताकि उनका पेपर बोर्ड में ना छूटे। और साथ ही साथ में हमारे टीचरों ने हमें टाइम मैनेजमेंट भी बताया था कि कैसे पेपर में टाइम को मैनेज करें, जिससे हमारा पेपर समय से पहले ही पूरा हो जाए। और क्या, जैसे कि आपने कर लिया है, आगे आपका किस तरह का लक्ष्य रहने वाला है? सर, आगे जाकर के अभी छोटे से तो मेरा लक्ष्य IAS ही रहा है और देश की सेवा करना। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस स्तर तक जो आज उसने लखनऊ में 5वां स्थान प्राप्त किया है और पूरे उत्तर प्रदेश में 10वां स्थान प्राप्त किया, ये महज संयोग नहीं है। पीछे भी इसकी 5वीं पोजीशन आई थी। तो मैं फिर से यही कहना चाहता हूँ कि ये कोई बहुत बड़े घर की लड़की नहीं है और ना बहुत धनाढ़ है, तो पढ़ाई का धन से कोई रिश्ता नहीं। इसमें सबसे बड़ा जो मेहनत होती है वो बच्चे की होती है, लेकिन बच्चे के कार्य में कोई रुकावट ना आवे, पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरा मैनेजमेंट और पूरा स्टाफ वो हमेशा लगा रहा और पूरा इसको सहयोग दिया। दिन हो या रात, जहाँ भी इसको डाउट हुआ सब उन्होंने क्लियर किया, तब वो आज इस स्थिति में पहुँची है। तो मेरा सब बच्चों से यही आग्रह है कि पढ़ाई के लिए वो जुट जाएं और इसमें धन की आवश्यकता नहीं है, खाली ट्यूशन से कुछ नहीं होता, और एक क्रम से, एक अनुपात से चलें। जैसे इस बच्ची ने भी बताया कि हिंदी सब्जेक्ट को लोग बहुत मामूली समझ लेते हैं और उसमें कम नंबर आने से उनकी स्थिति डाउन हो जाती है। हिंदी को भी उतना ही महत्व देना चाहिए और सब लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे 2.5 घंटे का पेपर है तो हमें दूसरे पेपर हल करने चाहिए और उसको रिवीजन के लिए 15 मिनट पहले उसको ख़त्म करना चाहिए। इतने अच्छे मार्क्स आने के बाद स्कूल की तरफ से कुछ सहयोग राशि भी दी गई है? जी हाँ, ये हम लोगों ने अपना कर्तव्य समझा कि इस बच्ची ने अपनी मेहनत से जो आज इस स्थान तक पहुंची है, तो स्कूल भी उसका मनोबल बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से कुछ राशि प्रदान की, जो स्कूल ने अपने बच्चे को दी है। अपनी तरफ क्या संदेश देना चाहेंगे जो इंटर पास के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या संदेश देंगे? हमारा संदेश यही है कि जो इंटर पास करके बच्चे जो जाते हैं तो वो खाली अपना ही भविष्य न देखें, देश के भविष्य को भी देखते हुए उस हिसाब से उस क्रम में आगे बढ़ें, क्योंकि देश को भी सब अच्छे लोगों की जरूरत है, अच्छी पढ़ाई की जरूरत है। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो व्यक्ति जहाँ पर भी है, लोग समझते हैं हम देश के लिए करें क्या कर सकते हैं, हम छोटे से आदमी हैं, ये नहीं सोचना चाहिए। जो व्यक्ति जहाँ पर है अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से करे, यही देश के प्रति उसका समर्पण है और इसी से देश आगे बढ़ेगा।